हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे 5 अलग अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए नए शिक्षक रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस एक ही जगह से होगा, लेकिन आपका जो है उस जिले के अंतर्गत हर एक स्कूलों में रैंडम तरीके से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा और कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है। लास्ट डेट देखिए इसकी 20 फरवरी 2026 तक है, तो आपके पास काफ़ी सफिशियंट टाइम है। लगभग 20 दिनों का वक्त आपके पास है कि आप इस फॉर्म को भर पाएँ। याद रखिएगा, फॉर्म जो है आपका या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजिएगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 100% ये रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म को। दूसरी बात, जो डाक टिकट इन्होंने मांगा है वो टिकट आपको लिफाफे के ऊपर चिपकाना भी है। इसके बारे में भी मैं अलग से बताऊंगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बाकी इसकी जो पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वैसे भी मैं आपको जो है वेबसाइट भी बता देता हूँ कि खुद से जाकर के आप जो है वेबसाइट पे जाकर के खुद से जानकारी ले सकते हैं कि भर्ती कहाँ से आई है, कैसे आई है, सब कुछ आप खुद से जान सकते हैं। लेकिन अगर जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सीधी सीधी बात है कि उनको सिर्फ पीडीएफ मिल जाए, वो फॉर्म भर लें, काम उनका निकल जाए, तो वो आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, उम्र के बारे में बात करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे। ना आपको एग्जाम देना है, ना ही किसी भी तरह का इंटरव्यू आपको देना है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एक और बात है, जिन भी बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, डीएड किया हुआ या डीएलएड किया हुआ है, प्लीज वो इस वीडियो को ना देखें। हो सकता है कि आप सिर्फ क्लर्क के लिए, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है और कंप्यूटर का कोर्स है, वो हो सकता है कि एप्लीकेबल हो जाए यहाँ पर। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, प्लीज वीडियो को ना देखें, अपना कीमती वक्त पढ़ाई में लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये रहा पीडीएफ, और इस बार मैं ना इम्प्रेस हूँ सरकार से कि फाइनली उन्होंने जो है पीडीएफ अच्छे से बनाना शुरू कर दिया। नहीं तो ये इतना गंदा पीडीएफ बनाते थे कि क्या बताऊँ। अब देखिए आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट है। सबसे पहली बात है कि आपकी जो उम्र है वो कम से कम जो है 30 प्लस होनी चाहिए, 30 या फिर 30 से प्लस आपकी एज होनी चाहिए। पहली क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात जो है, मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एमए होना चाहिए, मास्टर्स आपके पास जो है होनी चाहिए। अब मास्टर्स जो है हिंदी इंग्लिश में हो सकता है, साइंस वाले सब्जेक्ट में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 4 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने जो है 9th से लेकर के 12 के बच्चों को जो है 4 साल से अधिक का वक्त तक जो है पढ़ाया है। तो ये 4 क्राइटेरिया है। इस पे अगर आप खरे उतरते हैं तो आप जो है प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ से आप देख पाओगे 30,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगली भर्ती है पीजीटी हिंदी के लिए। एक सेकेंड, ये रहा पीजीटी हिंदी। यहाँ पे जो है आपका जो पहला क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। समझना मेरी बात को, ठीक है। और शास्त्री वगैरह की जो डिग्री वगैरह आपने ली है वो अप्लीकेबल यहाँ पर हो जाएगा। फिर बीएड भी चाहिए होगा इनको, बीएड चाहिए। बीएड के लिए और सीटेट की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, नो सीटेट, सीटेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीएड से काम चल जाएगा। 22,000 रुपये आपको ये पर मंथ देंगे। अब आगे देखिए, जो अगली भर्ती है, तीसरी पोस्ट है, वो है इंग्लिश की। इंग्लिश में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, सीधी सीधी बात है कि आपने पीजी जो है इंग्लिश से कर रखी हो, बीएड कर रखा हो, आपका काम इसी से चल जाएगा, ठीक है। पीजी प्लस बीएड होना चाहिए और आपने जो है सिर्फ जो है 50% जो है स्कोर अगर कर लिया है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 22,000 रुपये आपको मिलेगा। अब इसी तरह से गणित के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं, पीसीएम होना जरूरी है। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है ग्रेजुएशन में, ठीक है, ये देखते हैं वहाँ पर, बाकी आपकी इच्छा है। ये पहली बात। दूसरी बात कि आपका जो है पीजी जो है मैथ से होना चाहिए और बीएड आपका जो है 50% के साथ होना चाहिए, तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये आपको यहाँ भी मिलेगा। पीजीटी बायो के लिए आपका अगर पीजी में वनस्पति विज्ञान है, पीजी में अगर आपका कृषि विषय है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जंतु विषय है, इन सभी विषयों के लिए आप यहाँ से देख पाओगे। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है पीडीएफ में, तो आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता ही हूँ, वहाँ भी आप एक बार अच्छे से पढ़ करके अप्लाई कर लीजिएगा। अगली जो भर्ती है वो है साइंस की। केमिस्ट्री से अगर आपने पीजी कर रखा है, बीएड आपका हो गया है, तो आप यहाँ पे 22,000 रुपये पाने के पात्र बन सकते हैं अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो। अगली जो भर्ती है पीजीटी फिजिक्स की है। फिजिक्स में अगर आपने एमएससी फिजिक्स से की है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा अगर आपने बीएड भी कर रखा है तो। अगली पोस्ट है देखिए कंप्यूटर साइंस की। इसके लिए जो है 22,000 रुपये और प्लस आपका जो है प्रशिक्षण चाहिए होगा। अब आगे देखिए, यही कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए रिक्रूटमेंट है। कंप्यूटर का कोर्स चाहिए होता है और
इंटरमीडिएट वगैरह जो है आपने पास कर रखी है तो आपका काम बन जाएगा। और हाँ, टाइपिंग स्पीड भी चाहिए होगा। स्टोर कीपर की रिक्रूटमेंट है, केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया। तो देखिए ये जो सारी भर्तियां हैं ना, ये नीचे वाली, प्लीज़ आप अपने घरों के आसपास जो नीडी पीपल हैं उनका फॉर्म भर दें, उनके लिए ये आप काम कर दें ताकि वो फॉर्म भर करके आगे बढ़ सके। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला गया है कि प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा, और जो स्टाफ है उनको रात में रहने की ज़रूरत नहीं है। पीजीटी वाले टीचर को स्कूल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चपरासी, चौकीदार, रसोइया के लिए जो है आपको स्कूल में ही रहना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रात्रि निवास, क्योंकि आप खाना बनाओगे तो आपको वहीं पे रहना होगा। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल और अधिकतम 45 और 4 साल का एक्सपीरियंस, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और शेष पद के लिए जो है एज 25 और मैक्सिमम 45 मांगा गया है। अब अगर आप कस्तूरबा में पहले पढ़ा चुके हो तो 60 साल तक आपका काम चल जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा देखिए, तो 10th का 10%, 12th का 10%, 20% आपका ग्रेजुएशन का, 20% आपका पीजी का और बीएड का 30% आपका जो है ले लिया जाएगा। इसके अलावा इसकी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर दो बच्चे का नंबर सेम आ जाता है तो जो बड़ा होगा उसे यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया में भी दो बराबर बराबर लोग आ जाते हैं तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है जो पहले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 42 रुपए का टिकट, यहाँ पे जो रूल नंबर 7 है, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 लिफाफा आपको लेना है जिसपे आपको 42 का टिकट चिपकाना है अपना एड्रेस मोबाइल के साथ। फिर दूसरा भी टिकट लिफाफा लेना है, उस पर भी एड्रेस और 42 रुपए का टिकट आपको चिपका के ये 2 लिफाफा और एक बड़े से लिफाफे के ऊपर में वहाँ पे आप लिख दोगे। जैसे सपोज कर लो कि आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो आप पीजीटी केमिस्ट्री लिख दोगे ऊपर में। ठीक है, और फिर जो भी एड्रेस जिस पे आपको भेजना है वो एड्रेस वो, और इसी के अंदर 2 छोटा सा लिफाफा आएगा जिस पे टिकट लगा हुआ होना चाहिए। आपकी 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सारा सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड आप यहाँ पे डालोगे। आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो जो एप्लीकेबल है सब कुछ आपको सेल्फ अटेस्टेड भेज देना है। कब तक? 20/2/2026 तक। कहाँ भेजना है? तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, शाम 5 बजे तक। फिर से सुन लीजिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। यहाँ पे पोस्ट आपको जो है चस्पा कर देनी है, चिपका देनी है और आप साइन यहाँ पे करोगे। जैसे सपोज कर लो कि मेरा नाम ममता है तो मैं ममता कुमारी यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे। ठीक है, ये हुआ सेल्फ अटेस्टेड करने का तरीका। तो ये था फॉर्म, और इस फॉर्म को मैं टेलीग्राम पे आपके साथ साझा कर चुका हूँ। वहाँ पे आप जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। तो बलिया से आई है। नीचे आप अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट करके लिख दीजिएगा। आपके ज़िले में जब भी रिक्रूटमेंट आएगी उसकी सूचना मैं आपको समय समय पर दूंगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।